नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम साप्ताहिक करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो किसे किया जाएगा? अचंत शरद कमल। ये क्वेश्चन आने वाली परीक्षाओं में 100% पूछे जाने की संभावना रहेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरेन वेसल का निर्माण करेगी? तो इसका राइट आंसर है कोचीन शिपयार्ड। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी मूडीज की संशोधित रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में भारत की अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर क्या रही है? तो क्या है? 7%। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने संस्कृति, वन्य जीवन और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? तो 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हाल ही में किए गए हैं। अगला प्रश्न है, 75 किलोग्राम महिला वर्ग में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका राइट आंसर है लवलीना बोर्गोहेन। लवलीना बोर्गोहेन। उपन्यास हम यहाँ थे के लिए 31वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला है? तो किसे मिला है? मधु कांकरिया। मधु कांकरिया। अगला प्रश्न है, विश्व निमोनिया दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बेंगलुरु में क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन से 2 ट्रेनों, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मैसूर और किसके बीच चलेगी? तो ये मैसूर और चेन्नई के बीच चलाई जाएगी। गृह मंत्रालय द्वारा आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए आतंक के लिए कोई पैसा नहीं, नो मनी फॉर टेरर विषय पर तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। किस देश के फिल्म निर्देशक और लेखक कार्लोस सौरा को 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किस देश के हैं? स्पेन के हैं। हाल ही में किस राज्य में 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया गया है? तो कहाँ मनाया गया है? आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। किस राज्य के रहने वाले श्लोक मुखर्जी ने डूडल फॉर गूगल 2022 का खिताब जीता है? तो ये कहाँ के हैं? पश्चिमी बंगाल के। इन्होंने डूडल फॉर गूगल 2022 का खिताब जीता है। इनका नाम क्या है? श्लोक मुखर्जी। अच्छे से याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 85 वर्षीय किस प्रसिद्ध गणितज्ञ का निधन हो गया है? तो उनका नाम क्या है? RL कश्यप। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस कब मनाया गया? तो ये 16 नवंबर को मनाया गया। किस राज्य में हिंसा को महिमा मंडित करने वाले हथियारों और गानों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है? तो कहाँ दिया गया है? पंजाब राज्य में दिया गया है। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? संभावित क्वेश्चन है परीक्षाओं के लिए। सैम करन इनका नाम है, इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। प्रतिवर्ष झारखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक कहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जा रहा है? तो ये हरियाणा में किया जा रहा है। ये 19 नवंबर से जो है वो 6 दिसंबर तक चलेगा। ये क्वेश्चन भी हरियाणा की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला है? तो किसे मिला है? अमर सिंह। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पर जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कितने खिलाड़ियों को मिलेगा? 25 खिलाड़ियों को दिया जाएगा अर्जुन पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, जिनका नाम है, ने बाली शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? तो किसे सौंपी है? भारत को सौंपी है। और संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या कार्यक्रम के अनुसार 15 नवंबर 2022 को विश्व की जनसंख्या का आंकड़ा कितना पहुंच गया है? तो ये 8 अरब पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन,
24 नवंबर को स्वीडिश शिक्षा मेले का आयोजन कहां पर किया गया? तो कहां किया गया? चेन्नई में किया गया 24 नवंबर को। बैंक ऑफ इंडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवासन वरदराजन, श्रीनिवासन वरदराजन इनका नाम है। इनको बैंक ऑफ इंडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हाल ही में नामित किया गया है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी ने हाल ही में आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो उनका नाम है किरोन पोलार्ड। अगला क्वेश्चन, झारखंड में बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान वर्ष 2022 के लिए किस विधायक का चयन किया गया है? तो उनका नाम है विनोद कुमार सिंह, जिनको पुरस्कार दिया जाएगा। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये हाल ही में 16 नवंबर को मनाया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में मैरी कॉम को चुना गया। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है अरविंद विरमानी, जिनको नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य चुना गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम, जिसे शॉर्ट में पेशा कहते हैं, वो लागू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने पेशा अधिनियम लागू किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन, नासा का आर्टेमिस 1 मून मिशन कब लॉन्च किया गया? तो ये 16 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया? तो ये हाल ही में 17 नवंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। अगला प्रश्न, भारतीय माइक्रो ब्लॉक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा माइक्रो ब्लॉक के रूप में उभरा है, वो कौन सा है? तो कौन सा है? कुएप। अगला प्रश्न, भारत का पहला एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी कहां विकसित किया जाएगा? तो ये उत्तराखंड के हल्द्वानी में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिजीत बोस ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, वे किस कंपनी के इंडिया हेड थे? तो कहां के थे वो? व्हाट्सएप के थे, व्हाट्सएप के इंडिया हेड थे। किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2024 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा अभी हाल ही में की है? तो किसने की है? डोनाल्ड ट्रंप ने की है। और आप जानते हैं कि ये काफी विवादित रहते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त, मतलब झुग्गी मुक्त बनाने की घोषणा की गई है? तो किसने की है? उड़ीसा सरकार ने 2023 के अंत तक राज्य को झुग्गी मुक्त या स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। काफी अच्छा प्रयास रहेगा इनका अगर ऐसा कर पाते हैं तो। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसे पत्रकारिता क्षेत्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार, जिसका नाम है माणक अलंकरण विशिष्ट पुरस्कार, ये प्रदान किया गया है? तो उनका नाम है डॉक्टर कुंजन आचार्य, इनको माणक अलंकरण विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में कौशल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए मंत्रालयों द्वारा किस पहली ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया है? तो उसका नाम है ऑनलाइन वैश्विक बैठक का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस आयुर्वेदिक एवं नेचुरल हेल्थ केयर कंपनी ने हाल ही में आयुर्वेदिक चाय लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च की है? उस कंपनी का नाम है डाबर इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 8वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, मेटा इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट हाल ही में कौन बनी है? तो उनका नाम है संध्या देवनाथन, जो मेटा इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट बनी है। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो यह हाल ही में 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, बाजरा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो कहां की गई है? असम सरकार ने बाजरा अभियान की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, कुक्कुट विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितने लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है? तो 2503.33 लाख रुपए की धनराशि यूपी सरकार द्वारा कुक्कुट विकास के लिए स्वीकृत की गई है। अगला प्रश्न है, सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए किसे हाल ही में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित होने वाले शख्स कौन है? शूलपाड़ी सिंह। शूलपाड़ी सिंह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में महिलाओं और बालिकाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो उस अभियान का नाम है डिजिटल शक्ति 4। डिजिटल शक्ति 4, इसका नाम याद रखिए। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रांत में सबसे बड़े डेटा सेंटर बाजारों में
कौन से भारतीय शहर शामिल हैं? तो कौन से शहर शामिल हैं? हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली। ये सबसे बड़े डेटा सेंटर बाजार के रूप में उभरे हैं। अगला प्रश्न है, फॉर्मूला 1 ब्राजीलियाई F1 ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीती? तो ये जीतने वाले कौन है? जॉर्ज रसेल। अगला प्रश्न है, जियो मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में कहां पर हुआ है? तो ये हैदराबाद में इसका उद्घाटन हुआ है। किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो उस खिलाड़ी का नाम क्या है? डेविड वार्नर। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये कहां किया जा रहा है? कतर में किया जा रहा है। पश्चिमी बंगाल के नए राज्यपाल कौन बने? उनका नाम है सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस। कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? तो कौन सा राज्य बना है? मणिपुर राज्य बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो कहां किया गया? अबू धाबी में किया गया। किस राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अरुणाचल प्रदेश ने ये सेवा शुरू की है। याद रखिए, आ सकता है परीक्षाओं में। भारत का पहला प्राइवेट विक्रम सब ऑर्बिटर रॉकेट का सफल प्रक्षेपण कहां से किया गया है? तो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया है। और इस रॉकेट को किसने बनाया है? प्राइवेट कंपनी है स्काईरूट ने बनाया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो उनका नाम है लेस नाइक मंजू। लेस नाइक मंजू। विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 13 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, ASBC एशियाई एलिट मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो ये शिवा थापा ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल आइकन अवार्ड किसे मिला है? तो ये बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच कौन सा अभ्यास जोधपुर में संपन्न हुआ है? तो भारत और फ्रांस के बीच जो है गरुड़ अभ्यास ये संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न, इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने किस अमेरिकी नागरिक को संगीत के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया है? तो उनका नाम है चक्रपाणी मिश्रा। चक्रपाणी मिश्रा। स्विट्जरलैंड पर्यटन ने किस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है? तो उनका नाम है नीरज चोपड़ा। खबरों में रहा बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ये साहित्य क्षेत्र से जुड़ा है। T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 किसने जीता? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये इंग्लैंड ने जीता। अगला प्रश्न, भारत में 14 नवंबर को किस महापुरुष की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई गई? तो आप जानते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये हाल ही में 14 नवंबर को मनाई गई है। अगला प्रश्न, भारतीय अमेरिकी महिला अरुणा मिलर मैरीलैंड में किस पद को संभालने वाली पहली अप्रवासी बन गई हैं? तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो उस पद का क्या नाम है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसको कौन संभालेगा? अरुणा मिलर। और ये इस पद को संभालने वाली पहली अप्रवासी बन गई हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड दिया गया है? तो ये कहलगांव बिजली संयंत्र को अवार्ड दिया गया। इसका नाम है स्वर्ण शक्ति अवार्ड। बिहार सरकार द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है और वैसे भी किसी भी परीक्षा में पूछने जाने की संभावना इसकी रहेगी। डायबिटीज बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत और कंबोडिया के किस विचारक समूह के बीच अभी हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो विचारक समूह का क्या नाम है? थिंक टैंक। अगला प्रश्न, G20 के 17वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अभी किस देश की यात्रा पर गए थे? तो ये इंडोनेशिया की यात्रा पर गए थे, क्योंकि वहां के बाली शहर में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी हुआ था।
नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? तो ये भारत देश है। भारत का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का क्या नाम है? तो उसका नाम है विक्रम एस। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में ओएनजीसी की यू फील्ड ऑनशोर फैसिलिटीज का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न, 14वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में स्लोवेनिया की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? तो उनका नाम है नताशा पिरक-मुसर। अगला प्रश्न है, प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बने हैं? तो उनका नाम है गौरव द्विवेदी। अगला प्रश्न है, चौथे कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? तो ये जर्मनी में इसका आयोजन किया जाएगा। सॉरी फ्रेंड, इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। तो चौथा विश्व कप कबड्डी विश्व कप 2025 में इसका आयोजन होगा और ये ब्रिटेन के मिडलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में भारत के किस राज्य को रेस्पॉन्सिबल ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड मिला है? तो किसे मिला है? केरल राज्य को मिला है। अगला प्रश्न, किसके द्वारा ई महाकुंभ पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ई महाकुंभ पोर्टल लॉन्च किया गया है हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 आयोजित की गई? तो कहाँ की गई? केरल राज्य में इसका आयोजन हुआ था। नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकी रामकृष्णन को किस देश के शाही ऑर्डर ऑफ मेरिटो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है वेंकी रामकृष्णन, जिनको ब्रिटेन सरकार द्वारा शाही ऑर्डर ऑफ मेरिटो से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो किस राज्य द्वारा किया गया है? मणिपुर सरकार द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? तो यह हाल ही में 19 नवंबर को मनाया गया। अगला प्रश्न, सेल स्वर्ण जयंती कहानी लेखन प्रतियोगिता 2022 में हिंदी वर्ग का पहला पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह हाल ही में दानी प्रसाद शर्मा को पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन, किस देश को परिवार नियोजन की राष्ट्रीय श्रेणी उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है? तो ये अपने देश भारत को नवाजा गया। ये क्वेश्चन आने वाली परीक्षाओं में 99% इसकी संभावना रहेगी आने की। अगला क्वेश्चन, बासमती चावल का निर्यात करने वाली किस प्रमुख कंपनी को जलवायु पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो उस कंपनी का नाम है KRBL लिमिटेड। तो दोस्तों, ये थे साप्ताहिक करंट अफेयर के 89 प्रश्न। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपने तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।